हुसैन का साथ दिया। जिन लोगों ने यजीद का साथ दिया वो कौन थे? मैं चौक में हूं, मैं चौराहे में हूं, मैं बाजार में हूं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा और बहुत कुछ पढ़ जाऊंगा। मैं कोई नाम भी नहीं लूंगा और बहुत से नाम बता जाऊंगा। अहले सुन्नत भाइयों को मुखातब करके कह रहा हूं, 72 लोगों ने हुसैन का साथ दिया। अगर तू कहे वो 72 कौन थे, दुनिया का कोई कोना मुंतखब कर, ये हुसैन का मातमी आता है। मैं तुझे उन 72 के नाम बताता हूं, उनकी वल्दियतें बताता हूं, उनके कबीले बताता हूं, उनके शजरे बताता हूं, उनके कद बताता हूं, उनकी रंगतें बताता हूं। 72 हम बताते हैं, तू सिर्फ ये बता जिन लाखों ने यजीद की बैयत की वो कौन थे। निशानी मैं आपको दे देता हूं, तहकीक आपने करनी है, सिरा मैं पकड़ाने लगा। नबी को दुनिया से गए अभी 50 साल नहीं हुए और वलीद के जरिए यजीद ने हुसैन से बैयत मांगी। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी के कांधों पे हुसैन देखा था। मुल्तान चुप रहेगा तो मुझे दुख होगा, मातमी का हाथ नीचे चला गया तो फिर मैं किस तरह अपनी वकालत कर रहा हूं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। फिर उन लोगों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? मैं चौक में हूं, चौराहे में हूं, मजलिस इमाम बारगाह में तो नहीं हो रही। अगर तू कहे कि उन्होंने हुसैन का साथ दिया था, मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब है कि वो थे यजीद के साथ। फिर अब मुझे बता, हुसैन को किसने मारा? बंदे एतराज करते हैं ना, शियों ने मारा है और अब मातम करके गुनाह की माफी मांग रहे हैं। मेरी तो समझ में आज तक ये बात ही नहीं आई। इसका मतलब है कि मातम इतनी बड़ी इबादत है जिससे माफी मिल जाती है। तो अगर कातिल ही ढूंढ रहे हैं, कातिल ढूंढ रहे हैं तो मुल्क का कोई कोना मुंतखब कर लेते, मिल के करते हैं हुसैन के कातिलों पे लानत। फिर वो जहां से भी आए, उस दौर के मुसलमानों ने यजीद का साथ दिया। आखिर वो मुसलमान कौन थे? मुअर्रिख ने आज तक हमें बताए क्यों नहीं? 72 मैं तुम्हें बताता हूं। मौलवी से 9 लाख तू पूछ। मुल्तान है, यहां जान रख के मुझे खबर है कि ये दौर कौन सा, मुझे खबर है कि हमारे लफ्ज कहां कहां पहुंचते, लेकिन मैं क्या करूं? कोई मेरी मजलिस लिख रहा है तो एक पर्दे में सुन भी रहा है। मैं दुनिया के किसी डर से अपने घर शहंशाह के घर की वकालत छोड़ दूं? मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिसमें चौमा की वकालत हूं। मैं मिंबर आले मोहम्मद से हकीकत पढ़ने लगा हूं। मुल्तान कितना इंसाफ करता है ये मैं मजमे पे छोड़ता हूं। बिल्कुल संजीदगी से गुफ्तगू सुनना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए। मैं फजाइल पढ़ूंगा। चारों के कातिल छुप गए। रसूल का कत्ल हुआ, कातिल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया। किसने भेजा, तलवार किसने दी, जहर किसने खरीदी, किसके कहने पे आया, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ। फजाइल पढ़ रहा हूं। कौन लोग थे, कहां से आए, किसने दरवाजा जलाया, कातिल छुप गया। हसन को बीवी के जरिए जहर दिया गया। जहर किसने भेजी,
तीर किसने चलवाए, रुमाल का इशारा किसने किया, कातिल छुप गया। ऐसा ही है। 4 कत्ल मदीने में आबादी में हुए, आबादी में, नबी के शहर में 4 कत्ल उम्मत ने छुपा दिए। बोले मुल्तान अब कितना बोल सकता, मैं अकीदा पढ़ने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन 4 के कातिल घेर के करबला ले रहा है। अब बोले जिसे हुसैन के नाम पे बोल रहा था। हुसैन 4 के कातिल घेर के। हुसैन करबला में ले। हुसैन ने हथेली जैसा मैदान खरीदा जिसमें ना बूटी ना दरख्त ना झाड़ी। हुसैन ने एक कातिल भी झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। यूं बिल्कुल हथेली जैसा जमीन खुद खरीदी। कातिल सारे घेर के लाया। लोग समझते थे कि ये हुसैन को ला रहे हैं। हुसैन सबको घेर के ले आया। हुसैन ने यूं टीले पे दूसरी तरफ खड़े किए। हुसैन का मैं खड़ा हूं इधर, फासला है बिल्कुल थोड़ा, देख भी रहे हो, मुझे महसूस भी कर रहे हो। अब मुझे छोड़ के नमाज पढ़ के दिखाओ। अब उधर नमाज पढ़ी जा रही थी लेकिन हो नहीं रही थी। वो पढ़ रहे थे, हो नहीं रही थी। क्यों? इसलिए कि हुज्जत नहीं थी। इसका मतलब कि हुज्जत ना हो तो कोई पढ़े भी तो नहीं होती। शब अशूर उधर से एक इधर आ गया। 9 दिन इधर से कोई नहीं गया। आखिरी रात उधर से एक आया। उसके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। उसके पास रोजा था। आज मौलवी हम पे एतराज करते हैं ना कि आदमी सिर्फ मातम करते हैं। सिर्फ मातम करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हुसैन हुसैन करने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, मैं तुझे सिर्फ की अहमियत बताऊं। उनके पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। उनके पास रोजा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। उनके पास कलमा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। उन्होंने 10 मुहर्रम करबला की रेत को लिख दिया। इस्लाम से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही सब कुछ था। आए थे हुसैन के लिए। वो हुसैन की मोहब्बत में आए थे। यजीद ने उनसे बैत नहीं मांगी थी, बैत सिर्फ हुसैन से मांगी थी। बाकी आए थे मोहब्बत हुसैन में। उन्होंने भी हुसैन की मोहब्बत में सर दिया। फिर क्या कहने हुसैन तेरे करम के, कहां जाके मैं हुसैन पढ़ूं और कौन जिगर है जो हुसैन सुने। हल्का सा भी हुसैन का मौजज़ा पढ़े तो बंदों के दिमाग फटने शुरू हो जाते हैं। तुझे क्या पता कितना बड़ा बाइख्तियार है मेरा बादशाह हुसैन। नबी के पास जितने बैठे थे रज़ी अल्लाह बने थे, हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने गोर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सुहैल भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके बता दिया अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता है। सब कुछ हम दे सकते हैं, हम हुसैन नहीं दे सकते।
ना तो हमसे अली छीन सकता है, ना तो हमसे हुसैन छीन सकता है। अली वलीउल्लाह हमारे दीन का जुज नहीं, हमारा दीन है। मातम शबीर हमारी आदत नहीं, हमारी इबादत। तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है। हुसैन ने करबला में अपने 72 ऐसे सजाए, ऐसे सजाए, क्या कहने। हुसैन ने जमीन खुद खरीदी कर अपने नौकरों के नाम दी। मैं मिंबर आले मोहम्मद से साबित करने के लिए तैयार हूं, हुसैन ने अपने एक एक अज़ादार को करबला का मालिक बनाया। यकीन ना आए तो जाओ करबला की जियारत के लिए, हर जर्री पे जाओ, नमाज कसर है, हुसैन की जर्री पे जाओ, हुसैन का हुक्म है कसर ना पढ़ना, तू मेहमान नहीं, तू अपने घर आया। एक एक अज़ादार को हुसैन ने करबल का मालिक बना। यही वजह है कि हम करबला की तरफ खिंचे चले जाते हैं। 5.5 करोड़ बंदा हुसैन की जरी पे था। मक्का में 40 लाख 45 लाख क्यों नहीं होते, मैं बता देता हूं। अल्लाह ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए हैं। हल्का सा शक हो कुरान मिंबर पे ले मतावतनामा निकालता, खुदा ने कहा मुस्तफी हो तो आना, इस्तादात है तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, मजदूर है ना आना। हुसैन ने सिर्फ अमीर बुलाए। अमीर मक्का की तरफ चल पड़े, गरीब शहर में गया, मैं कहां जाऊंगा। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस से हुसैन करेगा। कर्जा मांग, वापस हुसैन करेगा। खुदा ने कहा मेरे घर आओ, शर्तें, सर मंडवा के आना, लिबास एक पहनना है, पहाड़ियों पे दौड़ना पड़ेगा, मेरे घर के 7 चक्कर काटने पड़ेंगे, खुले मैदान में सोना पड़ेगा। जब तूने एहराम बांध लेना, फिर मेरी शर्तें हैं, तूने आईना नहीं देखना, तूने खुशबू नहीं लगानी, तूने सुरमा नहीं लगाना, तूने मक्खी नहीं मारनी, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने तिनका नहीं तोड़ना, तूने झूठ नहीं बोलना, तूने गीबत नहीं करनी, तेरी आंखों में भी कोई हराम ना है, तेरी जुबान में भी कोई हराम ना है। इतना सख्त मोहतात होकर मेरे शहर में रहना, फिर बाद में फैसला करूंगा मैंने कबूल करना है कि नहीं करना, मैंने तेरा हाथ रखना है कि नहीं रखना। ये मेरा अलम पे हाथ है। हुसैन के करम ने उड़ाई हुई। हुसैन ने तुम घर बैठ के करबला की नियत कर, कबूल पहले करूंगा, सफर बाद में करूंगा। ये जो हज है ये कोई 6 माह पहले तो नहीं होता ना, जिलहज था और फिर मुहर्रम। अभी जो हाजी हज करके वापस आए, मजलिस खत्म, उस हाजी के घर जाना, उसके सामने कुरान रखेगा ना, कुरान पे हाथ रख के बता कितनी बार काबा चूमा, गिलाफे काबा को चूमा, वो कहेगा रश बड़ा था। हजर अस्वद का बोसा, वो कहेगा मुमकिन ही नहीं था, इतने रश में कैसे बोसा, हो ही नहीं सकता। काबे का गिलाफ नहीं चूम सका, चूमा है बस एक बार चूमा, वो भी बड़ी मुश्किल से हाथ लगा। चिहलम करके हुसैन के आशिक वापस आ रहे हैं। किसी भी मुल्तान के एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाना, टांगों से मजूर बंदा है, उसके सर पे कुरान रख के पूछना हुसैन की सर्दी को चूमा, वो कहे जैसे मैंने चूमा। किसी ने चूमा। जो नौजवान बैठे जाओ आज नेट पे सर्च करो, 70 लाख की आबादी का शहर है करबला। 70 लाख से ज्यादा आबादी करबला में रह ही नहीं सकती। पूरे शहर में 70 लाख। हुसैन अपने हरम में कभी 3 करोड़, कभी 4 करोड़, कभी 5 करोड़ हुसैन इकट्ठे कर लेता।
मैंने हुसैन बादशाह के हरम में बैठ के काल में रब्बानी को दर्स देते हुए सुना था। उसने कहा हुसैन के मेहमान जैसे जैसे उतरने शुरू होते हैं, हुसैन वैसे वैसे करबला को खोलना शुरू कर दिया। जो हाथ उठा है इसी साल हुसैन की जमीन पे लगे। मेरे बादशाह की तहरीर सुन। अभी तो आसानियां हैं, अभी तो आसान नहीं है। मुश्किल दौर भी करबला अपना असर दिखाती रही। अब्बासियों का बादशाह था, नाम उसका मुतवक्कल था। मातमियों के लिए जुमले पढ़ रहा। मुतवक्कल ने, यह बहुत बड़ा मलाउन था जब इसने इक़्तिदार संभाला। इसने कहा मेरा यक निकाती एजेंडा है कि मैंने हर सूरत में करबला की जियारत बंद करनी है। इससे पहले उमवी दौर में, अब्बासी दौर में दरिया फुरात का पानी कब्र हुसैन पे छोड़ा गया था, हल चलाए गए थे। इसने कहा मैं करबला की जियारत बंद करूंगा। इसने तख्त पे बैठते ही मलाउन ने पहला हुक्मनामा, इसने कहा इतना टैक्स लगा दो करबला की जियारत पे, इतनी महंगी कर दो हुसैन की जियारत कि हुसैन का कोई आशिक जा ही ना सके। महंगी कर देंगे, ना कोई पैसे भरेगा, ना कोई करबला जाएगा, जियारत खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसने कानून बना दिया, कानून नाफज हो गया, ऐलान हो गया। अब जो करबला जाना चाहेगा वो पहले सरकारी खजाने में टैक्स जमा करवाएगा, फिर करबला जाएगा। अब मैं देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने मातमी है, मातमियों का समुंदर है। हाथ कितने उठते हैं और कितने बंदे ताईद का हक अदा करते हैं। अगले दिन अब्बासी बादशाह अपनी मौत खुद मर गया। उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई। मैं जुमला पढ़ूं जो लुत्फ लेना चाहते हो। इसने जंजीर दर हलाया, दरवाजा खुला। इसने कहा मुतवक्किल करबला जाना चाहती हो? उसने कहा मैंने ऐलान करवाया, तुझे ऐलान नहीं सुना? बोला हाँ हाँ मैंने सुना है, ज़ियारत सस्ती हो गई है। मैं सुनती नहीं, ज़ियारत सस्ती हो गई है। मुतवक्किल का बीबी टैक्स लग गया है। जल्दी से चादर की गिरहा खोली, दिनार निकाल के फेंक के कहती उठा जाऊं। मुतवक्किल हैरान हो गए, बुढ़िया तू इतने दिनार कहां से लेके आई है? उसको अब जिसने बुलाया है उसी ने दिए। कैसे दिए तुझे हुसैन ने? कह लगे कल तेरा ऐलान सुना, रात रोती रोती सो गई। हुसैन से बातें करती करती मेरा मौला इस मलाउन ने ज़ियारत महंगी कर दी है। मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे आऊंगी? अब मैं तेरी कब्र की ज़ियारत नहीं करूंगी। रोती रोती सो गई। सुबह उठी तो चादर के नीचे पड़े थे। मुतवक्किल ने कहा कानून बदलो। मैंने कानून तब्दील किया है। हुसैन ने अपने नौकरों को घर आके पैसे दिए। इसे कहा कानून बदलो। कानून क्या बनाया? उसे कहा पैसों की कोई जरूरत नहीं, जो करबला जाएगा एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा बाजू कटवा के करबला कौन जाता है। अगला दिन आया, जंजीर दर हला, दरवाजा खुला। मुतवक्किल के तख्त के सारे पाए टूट गए। वही बुढ़िया बाजू सर पे रख के खड़ी थी। मुतवक्किल देख रहा, बीबी और बुढ़िया वो पैसे वाली शर्त खत्म हो गई है। कहती हाँ हाँ मुझे पता चला है, ज़ियारत मुफ्त हो गई है। मुफ्त हो गई ज़ियारत। अब तू पैसे नहीं लेता। मैं बाजू काटूंगा, देख देने आई हूं। उसका सर पे क्यों रखा है? एक बंदा मजमे से बोले लेकिन ताईद पूरी करना। मुतवक्किल का बाजू सर पे क्यों रखा है? मुस्कुरा के दिया अब ये हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पर रखते हैं। अब ये हाथ मेरा नहीं रहा, अब ये हाथ हुसैन का हो गया है। जहां तक आंखों में मुझे इश्क नजर आ रहा है, दिलों में मोहब्बत तुम्हारे चेहरों में नजर आ रही है। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, मेरा बादशाह हुसैन तुम्हें हर साल अपने शहर में बुलाई तरह कहना था कि मुतवक्किल ने देखेगा अच्छा भैया तुम अपना इश्क आजमा, मैं अपना जुल्म आजमाता हूं, मैं तुझसे करबला नहीं जाने दूंगा। इसे जनाब से भैया का हाथ का एक हाथ कट गया, एक हाथ सीने पर रखा हुआ है। रखनी अब मैं चली जाऊं करबला। इसका दूसरा हाथ भी गया, जनाब ने दूसरा हाथ भी काटा, दोनों बाजू कट गए। देखे कभी अब मैं चली जाऊं करबला। इसने कहा मैंने तुझे करबला नहीं जाने देना। जनाब से कहा एक पांव का एक पांव कट गया, एक पांव पे खड़ी है हुसैन की लाशें। और फिर क्या
रही है। अब मैं चली जाऊं करबला, इसका दोनों पाँव काटो, मैं तुझे निशान इबरत बनाऊंगा। तुझे देख के बंदे करबला जाना छोड़ देंगे। दोनों हाथ करके दोनों पाँव कट गए। लहू से भरी हुई हुसैन की आशिका को दरबारियों ने उठा के दरबार से बाहर फेंका। जमीन पे गिरने से पहले घोड़े सवार ने हाथों में लिया, उसने अपने